स्वागत है आप सभी का मेरे बच्चों। आज नंबर सिस्टम की 5वीं कक्षा हम लोग डालने वाले हैं और आज की कक्षा का विषय रहेगा हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, इंग्लिश में कहेंगे इसको फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। आज केवल मैं आपको ये इकाई का अंक निकालना ही नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा, जिन बच्चों को आता है इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, कि किसी भी संख्या की घात को 4 से ही भाग क्यों किया जाता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो गणित का रट्टा नहीं मारा जाता बच्चों। परीक्षा में हर वो सवाल आता है जो कई बार हमने नहीं किया हुआ होता, हमारे हाथ के नीचे वो नहीं निकला हुआ होता है, तो वहां पे हमारे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। इसलिए आज ये जान लेना आप लोगों के लिए आवश्यक रहेगा कि जब इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो हम 4 से ही घात को भाग क्यों करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए। कोई भी संख्या दी हुई है 364 multiply by 854 multiply by 362 multiply by 953। सवाल लिखा हुआ आ गया के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दे लेना, उसने कहा है इकाई का अंक, इट मींस यूनिट डिजिट। क्या निकालना है आपको? यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चों, तो जब भी बात करें यूनिट डिजिट की तो आप तुरंत क्या करेंगे, इनमें सब में यूनिट डिजिट को मार्क कर लेंगे। 4 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3, 4 चौक 16 गुणा 2 तिया 6। अब फिर यहां से यूनिट डिजिट उठाइए, 6 छंग 36। इकाई का अंक कितना आ गया आपका? 6 आ गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान वाला। आगे पूछेगा आपसे 2 की घात 63 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, इस सवाल को, जो घात आ रही है, इस घात वाले सवाल को हल करने से पहले हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे आज। ठीक है, 2-3 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1 5 6 की कितनी भी घात हो, इकाई का अंक सदैव 1 5 6 ही होगा। जस्टिफाई करेंगे यदि 1 की घात 1 का मतलब 1 की घात 2 का मतलब 1 की घात 3 का मतलब 1 की घात 4 का मतलब 1। ये तो क्लियर है। चलिए, 1 के बाद लिखा है 5, मैंने 5 की घात 1 यानी कि 5, 5 की घात 2 यानी कि 25, इकाई का अंक 5, 5 की घात 3 यानी कि 125, इकाई का अंक फिर 5, 5 की घात 4 यानी कि 625, इकाई का अंक फिर 5। समझ में आ रहा है? चलिए, 6 वाले में ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। 6 की घात 1 बराबर 6, 6 की घात 2 बराबर 36, इकाई का अंक 6 की घात 3 बराबर 216, इकाई का अंक फिर 6। फिर अगले 6 की घात 4 में क्या होगा, 216 गुणा 6 कर देंगे, 6 6 फिर 36, इकाई का अंक फिर 6 आ जाएगा। इस तरह से 1 5 और 6 ये 3 ऐसी संख्याएं हैं कि यदि इनकी कितनी भी घात कर दी जाए तो इकाई के अंक सदैव यही संख्याएं रहती है। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 आप क्या याद रखेंगे, सम संख्या, कोई भी सम संख्या हो, अगर इसकी घात 4 कर दी जाए तब इकाई अंक सदैव 6 होगा। अभी जस्टिफाई करेंगे इसको भी। बात नंबर 3 क्या याद रखनी है आपको, विषम संख्या यदि इसकी घात 4 कर दी जाए तो इकाई अंक सदैव 1 होगा। 1 2 3, ये 3 बातें आपको इकाई का अंक निकालते हुए अपने दिमाग के अंदर पूरी तरह सेट रखनी है। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में वो सवाल भी मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं और आप गलती करके आ जाते हैं।
आपको पता होता है इकाई अंक कैसे निकालना है, उसके बाद भी वो आपसे गलती करवा लेता है। ऐसे प्रश्न भी आज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आपके पास रखा रहेगा, आपको याद आता रहेगा। सम संख्या की घात 4 करेंगे तो इकाई अंक 6 होगा, विषम संख्या की घात 4 करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। अभी जस्टिफाई करके बताऊंगा इसको। सम संख्या 2, 2 की घात 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6। इसके बाद 4 की घात 4, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 गुणा 4 चौक 16, इकाई का अंक उठाओ 6 छंग 36, इकाई का अंक कितना आ गया 6। इसके बाद आ गया 6, 6 तो हमारा है ही कि 6 में कितनी भी घातें हो इकाई का अंक सदैव 6 ही आएगा। 8 की घात 4, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 गुणा 8 अट्ठे 64, 4 चौक 16, इकाई का अंक फिर कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है बच्चों, क्यों कर रहे हैं 4 से ही, ये घात 4 क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा था आज की कक्षा में आपको बताऊंगा कि घात 4 ही क्यों करते हैं। 4 इसलिए करते हैं क्योंकि सम संख्या की घात 4 करने पर हमें 6 मिल जाता है, और विषम संख्या की घात 4 करने पर, विषम की घात 4 करने पर हमें 1 मिल जाता है। और 1 5 6 की कितनी भी घातें करते चले जाएं, इकाई का अंक सदैव यही लौट लौट के आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, विषम संख्या को जस्टिफाई कर लेते हैं, केवल 2 संख्या जस्टिफाई करेंगे। 3 की घात 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, इकाई का अंक 1। 7 की घात 4, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 गुणा 7 सत्ते 49, फिर इकाई का अंक 9 9 81, इकाई का अंक कितना आ गया आपका 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आएंगे 2 की घात 63, पूरा करके बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपके, फिर आपको वो सवाल भी बताऊंगा आज जिनमें गलतियां अक्सर आप लोग करके आ जाते हैं। 2 की घात 63, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की घात 63 में आप पहले 4 ले लेंगे, इस 4 से आप इस 63 को भाग कर दीजिए। पूरी तरह समझ लेना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचा 2, 23, 4 पंजे 20, शेष बचा हमारे पास 3। ठीक है बच्चों, पहला काम क्या करना है, 2 की घात 4, अब जितनी बार आपने पहाड़ा पढ़ा था उतना आप लिख दीजिए यहाँ पे, गुणा इस 2 को वापस ले आइए और ये शेष घात जो लगी हुई है वो यहां लगा। समझ में आ गई इतनी बातें? दोबारा से चेक कर लीजिए, 4 से 63 को भाग किया, भागफल आया हमारा 15, यानी कि जहां आपने 2 की घात 4 लिखा था वहीं पे 15 घात लगा दीजिए, और जो ये शेषफल है, ये शेषफल ये अलग 2 की घात बना के लिख दीजिए। अब 2 की घात 4 में इकाई का अंक कितना आएगा आपका 6, इसकी घात कितनी लगी हुई है 15, गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया बच्चों 8। अभी हमने सीखा था कि 6 की कितनी भी घात कर लें, इकाई का अंक क्या आएगा आपका 6, गुणा 8 यहाँ पे ले लीजिए, 8 छंग 48, इकाई का अंक कितना आ गया 8। कक्षा के खत्म होते होते सवालों को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक तरीके से कराना शुरू कर दूंगा, मगर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। जब तक ये क्लास खत्म होगी तब तक आपको इतना आसान तरीके बता दूंगा इसके कि आप बिल्कुल चुटकियों में इसके सॉल्यूशन निकालने शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 की घात 71 गुणा 3 की घात 87 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। एक एक सवाल को कठिन करते चले जाएंगे। पहले क्या करेंगे, 2 की घात 4, अब क्या करना है, इस 4 से 71 को भाग कर देना है, 4 एकम 4, 31, 4 सत्ते 28, शेष कितना बचा आपके पास 3, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे, गुणा 2 की घात 3, ये 3 घात जो है यहाँ अलग से लिख देंगे। नेक्स्ट गुणा 3 की घात 4, अब 4 से क्या करना है, 4 से 87 को भाग करना है, 4 दूनी 8, उतार लिया 7, 4 एकम 4, 3 शेष आ गया, यहाँ भी इत्तेफाक की बात है 3 ही शेष बच गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 21 लगाएंगे यहाँ, गुणा 3 की घात 3। समझते चल रहे हैं? अभी इस सवाल को इस ट्रिक तरीके के बाद बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि चुटकियों में आप इस तरीके से सवाल कर देंगे वाला। जो भागफल आया ऊपर रखा, ये अलग रख दिया। 2 की घात 4 में सम संख्या की घात 4 करने पे इकाई का अंक 6 आता है, तो 6 की घात 17 गुणा 2 की घात 3 का मतलब हुआ 8,
गुणा 3 की घात 4 यानी कि विषम संख्या की घात 4 करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, इसकी घात 21 गुणा 3 3 9 27, 6 की घात 17 में इकाई का अंक 6 ही आएगा, यहाँ पे 8 आ गया, ये 1 आ गया और 27 में फिर इकाई का अंक ले लीजिए 7, 6 8 48 गुणा 7, यहां से फिर इकाई का अंक उठाना है, 8 7 56, इकाई का अंक कितना आ गया आपका 6। सवाल खत्म। ठीक है बच्चों, अब इसे बिल्कुल आसान करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं साइड में, 2 की घात 71 गुणा 3 की घात 87। ठीक है बच्चों, अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं इसे पूरी तरह फॉलो करना, अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती करके आओगे, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना भी आता है उसे भी गलत करके आ जाओगे, वो कैसे गलत होता है ये भी बताऊंगा आपको। जब भी कहीं सम संख्या दिखाई दे और इकाई का अंक निकालना है तो सम संख्या देखते ही सबसे पहले लिख दो आप 6। ठीक है बच्चों, गुणा, अब 4 से 71 को भाग करेंगे, 4 1 4, 4 7 28, बचा मेरे पास 3, तो जो शेष बची हुई घात है वो अलग को करके लिख दीजिए, जैसे ही विषम संख्या दिखाई दे तुरंत लिख दीजिए 1। ठीक है बच्चों, अब 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 1 4, 3 की घात 3 बचा हुआ है मेरे पास, ये हो गया आपका 6 गुणा 8 गुणा 1 गुणा 27, ये लाइन लौट के आपकी वापस आ गई। ठीक है, मगर क्या हुआ कि एक लाइन कम हो जाएगी कैलकुलेशन में, 6 8 48, यहाँ पे 8 आया, 8 7 56, इकाई का कितना आ गया आपका 6। 3 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म। बड़े क्वेश्चन करेंगे, आपको गलती करने वाली जगह बताऊंगा कहां गलतियां होती हैं। अब वही क्वेश्चन लिखने वाला हूं जहां आप लोग गलती कर देते हो। 4 की घात 28 गुणा 3 की घात 37 गुणा 6 की घात 86 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है बच्चों, ये 4 लिखा हुआ है, सम संख्या है, मैंने बताया आपको इसे देखते ही आपको तुरंत 6 लिख देना है। ठीक है, जैसे ही आपने लिखा उसके बाद 4 की घात, जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 7 28 तो कुछ नहीं बच रहा, शेष कितना बच रहा है आपका 0, गुणा विषम संख्या देखते ही आपको लिखना है 1, गुणा 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, 4 9 36, एक शेष बचा, गुणा 6 की घात कितनी भी हो इकाई का अंक सदैव 6 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब 6 गुणा 4 की घात 0 का मतलब हो गया 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 6, 6 18 और 8 6 48, इकाई का अंक कितना आ गया आपका 8। आसानी से हल हो गया। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम इसको देखते ही 6 नहीं लिखते, इसको देखते ही 1 नहीं लिखते, तो क्या गलती हो सकती है? वो गलती ये हो सकती है कि जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे 28 को, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो ये काम करते जब घात 0 बच रही है तो अक्सर बच्चे यहां लिख देते हैं 4 की घात 0, और 4 की घात 0 की वैल्यू हो जाती है 1, और 1 करते ही हमारा क्या आ रहा है 3 6 18, यानी कि इकाई का अंक कितना आ रहा है हमारा 8। और वैसे कितना आया था आपका 6 3 18 और 8 6 48, तब भी 8 आया था, मगर इसमें कई बार गुंजाइश रह जाती है गलत होने की। क्या गुंजाइश रह जाती है कि अगर यहाँ कैलकुलेशन में सिर्फ विषम संख्या आ जाए, ठीक है, मैं इसमें से केवल ये 86 हटा देता हूं यहाँ से और इतनी संख्या छोड़ देता हूं, तो इतनी संख्या में आपका इकाई का अंक जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3, क्योंकि 4 की पावर आपने 0 लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, 4 की घात 28 में हमने तुरंत 6 लिखा था, 6 लिखते हमने लिखा 4 की घात 0 गुणा 3 को देखते हमने लिखा 1 गुणा, यहाँ पे आ गया 3 की घात 1, तो 6 गुणा 3 यानी कि इकाई का अंक आ गया हमारा 8। ध्यान दे लेना कि क्या गलती हो सकती है, अगर 6 नहीं लिख रहे हैं तो 4 7 28 यानी कि 4 की पावर 0 गुणा 1 गुणा 3, तो आपका आ रहा है ये इकाई का अंक 3, दोनों में अंतर आ गया। ये गलती हमसे परीक्षा में तब भी हो जाती है जब हम क्वेश्चन को अच्छी तरह करना जानते हैं, इसलिए कभी भी क्वेश्चन को शॉर्ट कर रहे हो तो सम संख्या देखते ही 6 लिख लो, विषम संख्या देखते ही 1 लिख दो और बाकी बची हुई शेष घातें अलग लिख दो। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा और कठिन प्रश्न करते हैं। 2 की घात 93 गुणा 3 की घात 97 गुणा 4 की घात 109 गुणा 5 की घात 86 गुणा 6 की घात 99 गुणा 7 की घात 109 गुणा 8 की घात 1008 में इकाई का अंक क्या होगा?
में इकाई का अंक क्या होगा। इतना लंबा जब भी सवाल आएगा तो एग्जाम में इतना समय हमारे पास नहीं होता है, बहुत देर तक हम कैलकुलेशन करते रहे। तो इतना लंबा क्वेश्चन अगर लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो सबसे पहले इस पूरी संख्या में ढूंढ लेना कहीं 5 लिखा हुआ है क्या। ठीक है बच्चों, अगर 5 लिखा हुआ है और 5 के आगे पीछे कहीं भी कोई सम संख्या हो, जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, सीट में 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, कोई एक भी सम संख्या हो तो तुरंत आप इकाई का अंक लिख देना 0। इकाई अंक क्या लिखोगे आप, 0। समझ में आ रहा है, अगर सम संख्या लिखी हुई है तो इकाई का अंक क्या लिखेंगे, 0। अगर इस क्वेश्चन में से मैं सिर्फ ये सम संख्या हटा दूं, इस क्वेश्चन में से मैंने सम संख्या हटा दी है, अब सिर्फ मेरे पास विषम संख्या बची है 3, 5 और 7। ठीक है, अब ये अगर विषम संख्या बची हुई है तो इतना लंबा सवाल देखते आप लिख देना इकाई अंक 5। एक भी सम संख्या होगी तो आप लिखोगे 0, सम संख्या नहीं है तो क्या लिखोगे आप, 5। देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल बीसीएस में 2014 में उत्तराखंड बीसीएस में पूछा जा चुका है सी-सेट पेपर के अंदर। ठीक है, अब एक और इससे कठिन प्रश्न। 2 की घात 73 माइनस 3 की घात 27 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल की किताब में, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की किताब आती है कंपटीशन की, उसमें भी दिया हुआ है। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है। 2 की घात 73 माइनस 3 की घात 27 में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक निकालेंगे। 2 की घात, हमने कहा था सम संख्या को देखते क्या लिखेंगे, 6 गुणा 2 की घात 4 से भाग कर दिए, 4 गुण 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, यानी कि बचा हमारे पास 1 माइनस 3 को देखते हमें लिखना है 1 गुणा 3 की घात, अब 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24 बचा मेरे पास 3, यहां बन गया 6 दूनी 12, इकाई का अंक आ गया 2 माइनस 3 3 होती है 27, 6 दूनी 12 माइनस 27। अब अक्सर बच्चे करेंगे क्या, यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे और इसका उत्तर लिख देंगे 5, तुरंत गलत हो जाएगा। ध्यान दे लेना मैं क्या कह रहा हूं, 12 यहाँ पे देखेंगे, 27 यहाँ पे देखेंगे, इसको उल्टा घटा देंगे और यहाँ पे इकाई का अंक कितना बता देंगे, 5। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में 5 भी दिया हुआ होगा आपका, -5 भी दिया हुआ होगा आपका, 7 भी दिया हुआ होगा और -7 भी दिया हुआ होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 5 देखते बच्चे या -5 देखते तुरंत आंसर लगा के टिक लगा के इधर को आ जाएंगे। ऐसी गलती मत करना, घटाने में इधर से घटाया जाता है। आपने यहां से हंस लिया, 12 में से 7 दिया, कितना बचा, 5, ये आपका प्लस का 5 उत्तर है। समझ गए, गलती नहीं करनी है। अगर यहां 27 ना होके 3 दूनी 3 3 9, अगर यहाँ पे सिर्फ 26 घात लिखा हुआ होता तो यहाँ पे 2 घात लगती और 3 3 9 बन जाता, यहाँ पे क्या बन जाता, 9। तो 12 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा आपका, 3। ध्यान कर लेना, कई बार बच्चे डायरेक्ट इकाई का अंक लिख लेते हैं, अब 2 में से 9 कैसे घटाएं, तो यहाँ पे 7 लिख के आ जाएंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। मेरी एक एक कक्षा जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें वो चीजें मैं आपको खास तौर पर बता रहा हूँ बच्चों, जहां पे हम अक्सर परीक्षा देते हुए गलती कर देते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप हल करोगे सवालों को तो आप आसानी से कर पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। 4 सवाल लिख के दे रहा हूं, घर पे बैठ के सॉल्व करना, आपको काम आएंगे। दो की घात 31 गुणा 3 की घात 27 गुणा 4 की घात 51 गुणा 7 की घात 49 में इकाई का अंक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 की घात 37 गुणा 3 की घात 71 गुणा 4 की घात 99 गुणा 8 की घात 84 में इकाई का। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की घात 99 गुणा 3 की घात 109 गुणा 4 की घात 72 गुणा 6 की घात 76 गुणा 7 की घात 107 में इकाई का। और सवाल नंबर 4, 3 की घात 1004 गुणा 4 की घात 998 गुणा 6 की घात 76 गुणा 7 की घात 349 गुणा 8 की घात 991 में इकाई का अंक क्या होगा।
ये 4 सवाल बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। अगर ना हो, आपसे कोई समस्या आ रही है, सवाल नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो 9368890210। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई भी समस्या अगर इन सवालों को करने में आपको आ रही है तो आप मुझे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपकी होगी, मैं कोशिश करूंगा कि फोन पे आपको सॉल्व आउट कर दूं। धन्यवाद मेरे बच्चों, थैंक यू।